हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे कैंडिडेट्स का कहना ये है कि जो हिंदी के अंदर अलग अलग पत्र आते हैं, जैसे कि शासकीय पत्र आता है कभी लिखने के लिए, कभी अर्धशासकीय पत्र आता है, कभी अनुस्मारक पत्र आता है, अलग अलग तरह के पत्र हैं, कार्यालय आदेश है। तो इन सब के ऊपर जब भी लिखने के लिए आता है तो वे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या लिखना है, यानी कि किस लेटर में क्या लिखना होता है, कौन सा लेटर किस चीज़ के यूज़ के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। अगर आपको ये नहीं पता है तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हमको किस लेटर में क्या कंटेंट लिखना है। तो गाइज़ उसी को आज मैं कैटर करूँगा, उसी चीज़ को हम डील करेंगे कि किस लेटर में क्या चीज़ लिखनी होती है, यानी कि किस लेटर, जो भी लेटर है वो किस चीज़ के लिए बना है। इसके ऊपर जो कंटेंट है वो ऑलरेडी जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन सबको दिया जा चुका है कि इसके ऊपर क्या कंटेंट है जो आपको लिखना है, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बाकी एक बार ये समझना ज़रूरी है कि ये पत्र है किसी के लिए, कब कौन सा पत्र लिखा जाता है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पत्र है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शासनादेश। उसको शासनादेश भी कह सकते हैं, सरकारी पत्र भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए शासनादेश को अगर हम देखें, इसका मतलब है शासन का आदेश। तो शासन यानी कि जो एक शासन में बैठा हुआ जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो एक ऑर्डर देगा, यानी कि कुछ भी जो पूरे राज्य के अंदर जो काम हो रहा है, अगर उसको किसी भी इंफॉर्मेशन लेनी हो किसी भी राज्य में से, पूरे राज्य में से किसी भी चीज़ की, तो वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे कि मान लेते हैं सरकार के द्वारा चलाई गई कोई नीति हो गई, कोई आदेश है या कोई भी चीज़ है, उसका पूरे राज्य के अंदर किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है, उस चीज़ की अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, मान लेते हम कहें कि एक मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और अगर सचिव जो हैं उत्तराखंड शासन के मत्स्य विभाग के, अगर वो चाहें कि वो ये पता करें कि हरिद्वार जिले में से, कि हरिद्वार जिले में मत्स्य उत्पादन कितना हुआ, मछली का उत्पादन कितना हुआ, तो वो यहाँ के डीएम को लिख सकते हैं कि भाई आप हमें इन्फॉर्मेशन दो कि इसके अंदर कितना काम हुआ है मत्स्य विभाग से, यानी कि मत्स्य के अंदर, यानी कि मछली के अंदर कितना काम हुआ है, तो ये आप हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो यानी कि ये शासन का एक आदेश हुआ, शासनादेश हुआ। तो इसका जो कंटेंट है, मैं कंटेंट के ऊपर नहीं जाऊँगा कि कंटेंट हमें क्या लिखना होगा, एग्जैक्टली इसकी क्या डेफिनेशन लिखनी है, उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगा, वो कंटेंट सब ऑलरेडी दिया जा चुका है। सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें ये होते किस चीज़ के लिए। तो ये शासनादेश हो गया कि अगर शासन की कोई भी नीति है, निर्देश हैं, उसको हमें एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक को भेजना है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस काम के लिए हम शासनादेश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास कार्यालय आदेश। अब देखिए कार्यालय आदेश क्या है। कार्यालय आदेश है एक ऑफिस के ऊपर। अगर हमें एक ऑफिस में किसी पर्सन की, मान लेते हैं उसकी पर्सन की पदोन्नति हो गई, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया, या उसकी, आप कह सकते हैं उसकी छुट्टी सैंक्शन होनी थी, उसकी छुट्टी हो गई, अवकाश उसका जो है, जो उसको अवकाश चाहिए था वो स्वीकृत हो गया, या उसका अवकाश अस्वीकृत हो गया। तो अब ऐसी चीज़ें, अगर मुझे ऐसी चीज़ें पता करनी है, या उसकी वेतन वृद्धि हो गई, यानी उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम कार्यालय आदेश का काम यूज़ करेंगे कि कार्यालय के अंदर जो एक पर्सन था, उस पर्सन की छुट्टी अगर सैंक्शन हो गई है, या उस पर्सन की सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है, तो इसके लिए हम उसको कार्यालय आदेश के थ्रू बताएंगे कि आपका ये काम हो गया है। तो ये कार्यालय आदेश होता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पद आता है लिखने के लिए, वो आता है परिपत्र। पहले भी सवाल ये पूछा गया है। तो परिपत्र क्या होता है? परिपत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर। अब देखिए सर्कुलर का क्या मतलब है कि अगर मैं सचिव हूँ उत्तराखंड शासन का, मान लेते हैं मैं मुख्य सचिव हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ जो कि राज्य में एक होता है, अगर मुख्य सचिव को चाहिए कि वो राज्य के जितने भी जिले हैं, मान लेते उत्तराखंड की हम बात करें कि उत्तराखंड में अगर 13 जिले हैं, तो 13 के 13 जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन चाहे कि बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो एक स्कीम चलाई जा रही थी, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऐसे कुछ भी स्कीम मान सकते हैं, तो उसका पूरे राज्य में क्या काम हुआ पिछले वित्तीय वर्ष में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता करना हो तो मैं कैसे पता करूंगा? अगर मैं मुख्य सचिव हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एक को लेटर तो नहीं लिखूंगा कि 13 जिलाधिकारी हैं तो 13 के 13 को लेटर्स लिख रहा हूँ अलग अलग, इतना टाइम मुख्य सचिव के पास नहीं होता। तो वो क्या करेगा, वो एक बार लेटर लिखेगा और एक बार उसको समस्त जिलाधिकारी करके कर देगा कि भाई ये समस्त जिलाधिकारियों के पास चला जाना चाहिए, मुझे इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है कि मैं सबको एक एक बार लिखूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी समस्त जिलाधिकारी लिखते ही वो एक परिपत्र बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा, और एक बार लेटर लिखा जाएगा, लेकिन वो जाएगा 13 के 13 जिलाधिकारियों पे, यानी कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास वो चला जाएगा। और अगर उन्होंने कमिश्नर्स के पास भी कह दिया है, दोनों गढ़वाल के और कुमाऊं के, साथ साथ अब जो नया कमिश्नरेट बन गया है, अगर उसके पास भी गैरसैंण वाला जो कमिश्नरेट है उसके कमिश्नर के पास भी जाता है, तो वहाँ पे भी वो जा सकता है। तो ये होता है परिपत्र यानी कि सर्कुलर।
उसके बाद आता है अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक पत्र का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिमाइंडर, कि मान लेते हैं मैंने किसी पर्सन को, किसी ऑफिसर को कोई लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उससे उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए, या फिर ये कहा कि इसके हिसाब से कुछ काम होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर उस तरह से काम ना हो या आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आप उसे रिमाइंडर भेजोगे, उसको रिमाइंड करवाओगे कि भाई हमने आपसे कुछ टाइम पहले लेटर लिखा गया था, आप इसमें इस तरह से काम करें, हमने उम्मीद की थी कि आप इस तरह से, अपेक्षित थे कि आप इस तरह से इसके काम करेंगे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप इस पर त्वरित रूप से एक्शन लें, यानी त्वरित रूप से इस पर काम करें। नहीं किया जाएगा तो फिर बाद में दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप इसमें नहीं काम करेंगे तो ये होता है फिर हमारा अनुस्मारक पत्र यानी कि रिमाइंडर। फिर बात आती है अर्ध सरकारी पत्र की। अब देखिए अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र क्या है। सरकारी पत्र में तो दो ऑफिसर्स के बीच में बात हो रही है, बिल्कुल ऑफिशियल लेवल पे महोदय वगैरह वो लिख के वो करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र में क्या है कि हो सकता है कि एक साइड ऑफिशियल पर्सन हो, एक साइड नॉन ऑफिशियल पर्सन हो, और हो सकता है दोनों साइड ऑफिशियल पर्सन हो। और यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा जो बात होगी वो बिल्कुल फॉर्मल ना होगी, थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे कहने को फॉर्मल ही होती है लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मल किस सेंस में होगा कि वहाँ पे वो ये कह सकते हैं कि भाई आपसे जो है मतलब थोड़ा सा वो प्रेम से बात करेंगे। इसमें पहले तो लेटर के अंदर थोड़ा सा जो भाव होगा लिखने का वो आत्मीय भाव होगा, यानी कि इसमें हम ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से नहीं लिखेंगे। और ये कहेंगे कि आपसे अपेक्षा की जा रही है या हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कहना है कि उत्तराखंड के अंदर ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए अगर बैठक हमें बिठानी है देहरादून के अंदर, मान लेते फॉर एग्जांपल बैठक बिठानी है सचिवालय में, तो अब वो बैठक किस तरह से बिठाई जाए, सभी ऑफिसर्स को बुलाना है उसमें, तो बात कर रहे हैं कि भाई क्या बैठक बिठाई जाए इस चीज़ के लिए। तो मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं मैं एक ऑफिसर हूँ और सामने आप भी एक ऑफिसर है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए क्या इसके लिए कोई बैठक बिठानी चाहिए क्या। तो हम कैसे बात करेंगे, एक इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑफिसर टू ऑफिसर रैंक पे बात नहीं करेंगे। तो वही जो हमारा एक लहजा आएगा बात करने में, या एक जो आप कह सकते हैं कि जो नेचर आएगा बात करने में कि भाई मीटिंग बिठानी चाहिए नहीं बिठानी चाहिए, बैठक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम पता करें कि किन किन का ट्रांसफ़र्स होना है, उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कैसे देने हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये एक तरीका हो सकता है अर्ध सरकारी पत्र के रूप में। फिर आता है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति आपको पता ही है कि हम बात करते हैं वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है वो अपने आप में एक विज्ञप्ति होता है। इसमें लिखा जाता है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, तो ये उसकी हेडलाइन है, टैगलाइन है। तो विज्ञप्ति वही होती है कि जो हमारा नोटिफिकेशन निकलता है, वैकेंसी सर्कुलर, वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलता है, वो अपना में एक विज्ञप्ति है। कोई भी आप एग्जाम्पल देख लेंगे वो विज्ञप्ति है अपने आप में। कोई भी आपने वैकेंसी का सर्कुलर देखा होगा तो वो अपने आप में एक विज्ञप्ति का एग्जाम्पल है। और फिर आता है कार्यालय ज्ञाप। देखिए कार्यालय ज्ञाप क्या होता है। देखिए कार्यालय आदेश था, कार्यालय आदेश के अंदर तो क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट के एक पर्सन को उसका पदोन्नति हो गई, यानी कि उसकी प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। इस चीज़ में अगर मुझे कुछ करना हो तो कार्यालय आदेश होता है। लेकिन कार्यालय ज्ञाप में क्या होगा, कार्यालय ज्ञाप में होगा कि अगर मुझे एक डिपार्टमेंट है और इंटर डिपार्टमेंटल अगर मुझे बात करवानी हो, इंटर मिनिस्टीरियल अगर मुझे बात करवानी हो, तो जब भी मुझे इस तरह से बात करवानी होती है तब मैं कार्यालय ज्ञाप का यूज़ करता हूँ। तब हम कार्यालय आदेश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक डिपार्टमेंट के अंदर आपस में अगर कोई डिपार्टमेंट के अंदर बातचीत चल रही है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, तब हम कार्यालय ज्ञाप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ लेटर्स हैं, आपको इनका बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इनका प्रॉपर फॉर्मेट होगा कि पहले इनकी, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कि शासकीय पत्र क्या होता है, या शासकीय पत्र की विशेषताएं लिखते हुए इसका एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो सरकारी पत्र का या शासकीय पत्र का प्रारूप तैयार करते हुए या विशेषताएं तैयार करते हुए अगर आपको प्रारूप तैयार करना है तो उसके लिए आपको पहले सरकारी पत्र क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका विशेषताएं क्या होती हैं फिर आप वो लिखेंगे, और फिर इसकी जो प्रारूप है फिर आप वो लिखेंगे। तो यानी कि ये पूरा सवाल 10 या 15 नंबर का किसी भी एग्जाम में जो आता है, लोअर पीसीएस मेंस में तो 50 नंबर का आता है, तो अब वहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो सरकारी पत्र भी पूछ लेंगे, कार्यालय आदेश भी पूछ लेंगे, कार्यालय क्या भी पूछ लेंगे, तभी वो 50 नंबर का दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप कैसे काम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये सभी लेटर्स के फॉर्मेट पता होने चाहिए, उनको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और बिल्कुल उनको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए कि बिल्कुल एक के नीचे एक होने चाहिए चीज़ें, आगे पीछे होंगी तो वो चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो में कि लेटर्स को लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनको सीखिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से लिखा जाता है और कौन सा पत्र किस लिए लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये मुझे आपको बताना था। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।